राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आप सभी को सुनाते हैं आज सोमवती अमावस्या की कहानी। अमावस्या कल है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कल दिन पड़ रहा है सोमवार, तो सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। और अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। पीपल के वृक्ष में फेरी लगाई जाती है और इस दिन जो भी कोई पूजा पाठ करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके लिए व्रत रखती है। और उसके बाद पीपल के पेड़ में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और उनकी परिक्रमा करती है। कच्चे धागे से लेकर के उनसे फेरी लगाई जाती है उसमें। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी कहानी है जो कि सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य हमें सुननी चाहिए। तो कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु उस ब्राह्मण के घर आया और कन्या के स्वभाव से बेहद ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दे दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह के बारे में पूछा, तो साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा तो है ही नहीं। ब्राह्मण ने साधु से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तब साधु ने कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार रहता है। अगर आपकी कन्या वहां जाकर धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन से अपना सुहाग ले ले तो इससे आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। इसके बाद कन्या ने धोबिन के घर जाकर उनकी सेवा करने का प्रण लिया। उसके बाद उस दिन के बाद से वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले कन्या धोबी के घर जाती, वहां सारा कामकाज करती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती थी। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती। उसे लगता था कि उसकी बहू सारा काम कर देती है। एक दिन उसने अपने बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम घर का सारा काम ही निपटा देती हो। तब उसकी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो सोती ही रहती हूँ। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर घर का काम कौन कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों ही इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या अपना मुंह छुपाए रात के अंधेरे में आती है और घर का सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। इस पर सोना को दया आ गई और अगली सुबह उसने उसे सुहाग देने की बात कही। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति का देहांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन व्रत किया और कन्या के घर गई और कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति तो जिंदा है और उधर ब्राह्मण की कन्या का भी विवाह हो गया। सोना धोबी ने ईश्वर को बहुत धन्यवाद किया और तभी से इस दिन व्रत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। और अमावस्या के दिन पितरों की भी पूजा की जाती है और इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत ही महत्व है। जो भी अपने नज़दीकी नदी, तालाब, पोखर हो, गंगा का विशेष महत्व है। तो इस दिन स्नान किया जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और इस दिन अपने अनुसार कुछ दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। हर मनोकामना इससे हमारी पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सोमवती अमावस्या की कहानी। सो कैसी लगी आप सभी को? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।